हेलो 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 गुड मॉर्निंग 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 हम्म हम्म गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ जाइए। आई एम गुड यार, आई एम गुड। आप लोग कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? कैसन वा? कैसन वा भाई, कैसन वा? गुड, फाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। बढ़िया। मैगी खा लो, मैगी नहीं खानी चाहिए बेटा। हम्म 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 ब्रेड बटर आइसक्रीम। भाई साहब, आइसक्रीम का तो मौसम ही नहीं है यार। आइसक्रीम का तो मौसम ही नहीं है। आइसक्रीम का तो मौसम ही नहीं है यार। हम्म चलिए, आइए, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा। स्टार्ट करें, 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 स्टार्ट करें। पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करें बेटा, पीरियोडिक टेबल। आइए बेटा। स्मार्ट बोर्ड है बेटा, ये रहा स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड है, ये रहा स्मार्ट बोर्ड। देखो, ये रहा स्मार्ट बोर्ड। दिखा स्मार्ट बोर्ड? दिखा स्मार्ट बोर्ड? ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। ठीक है, चलिए, चलिए बेटा, आ जाओ बेटा। हाँ बेटा। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे स्मार्ट बोर्ड, चोली के पीछे स्मार्ट बोर्ड, चोली में स्मार्ट बोर्ड तेरा। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ठीक है बेटा, तुम चुपचाप पढ़ा करो, है ना? अभी ज्यादा बोलोगे ना स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया करो, तो फिर वो बैठने वाला सेटअप पे पढ़ाने लग जाऊंगा बेटा। अगर ज्यादा बोलोगे ना सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया करो, तो फिर वो बैठने वाला जो सेटअप है ना उसमें पढ़ाने लग जाऊंगा फिर। ठीक है, हाँ, ठीक है। हम्म आ जाओ, चलिए बेटा। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है बेटा ये? है ना? ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? दिस इज बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये और पीरियोडिक, ये और केमिकल बॉन्डिंग। बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां से बेस बनने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां से बेस बनने वाला है। ठीक है, हाँ जी। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, बिल्कुल सही है। चैप्टर नंबर 3 है। कितने सवाल बेटा नीट के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा? एक से दो क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक से दो क्वेश्चन बेटा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जाम में। ठीक है, जो लोग बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो लोग बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको मैं एक बार वापस से बोलना चाहूंगा कि साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम लोग पहले लेक्चर देखें 1.5 घंटे का, है ना, उसके बाद हम लोग 1 घंटे में नोट्स बनाएं, ऐसा नहीं चलेगा। साथ साथ आप लोग बेटा हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिएगा। थोड़ी सी स्पीड तेज रखिएगा। बहुत ज्यादा धीरे स्पीड रखोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे मतलब धीरे धीरे लिखोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, हैंड नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर बोलोगे तो अपन लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग साथ साथ में करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो चैप्टर एंड में, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, चैप्टर एंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ऐसी रीडिंग कि मान लो 1 1.5 2 घंटे में अपन लोगों ने पूरा का पूरा रीडिंग कर ली। 1 1 1.5 2 घंटे में अपन लोगों ने पूरा रीडिंग कर ली।
ठीक है, 1 से 2 घंटे में अपन लोगों ने पूरा रीडिंग कर ली। कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई चक्कर की बात नहीं है, कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अपन को पता है बेटा जो आपके सवाल आ रहे हैं वो पीरियोडिक मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, तो ये चीज भी अपन लोग बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कोई लोड की बात नहीं है, ठीक है। चलिए बाबू स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। हेडिंग डाल दो बेटा पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डाल दो बेटा पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिकल के कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ कुछ पोर्शंस के लिए आप लोग पढ़ सकते हो, वो अपन लोग बाद में बातचीत कर लेंगे, है ना, अभी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस पे बातचीत करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये भी सुन लो बेटा, जो जो नए बच्चे जुड़े हैं, सुनिए ध्यान से, एक और बात सुन लो, जो नए बच्चे जुड़े हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, है ना, और ये पुराने बच्चों के लिए भी है, ये पुराने बच्चों के लिए कल मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था आप लोगों को, कल मैंने ओरिएंटेशन के लिए ओरिएंटेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था। 25 तारीख ले लें, 25 क्या है, वेंसडे है, 25 तारीख क्या है, वेंसडे है, तो 25 जून को मैं मोल का डिस्कशन लूंगा, मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन लूंगा। नए बच्चे पुराने बच्चे सब आ सकते हैं, नए बच्चे पुराने बच्चे सब आ सकते हैं, ठीक है, नए बच्चे पुराने बच्चे सब आ सकते हैं, डिस्कशन करेंगे अपन लोग, ठीक है। जो जो नए बच्चे आए हैं वो मूल कॉन्सेप्ट तब तक रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं वो मूल कॉन्सेप्ट तब तक रिकॉर्डेड देख लेंगे। डिस्कशन क्या होगा, डिस्कशन होगा बेटा आपका यूनिट वन, यूनिट वन होगा, ठीक है, यूनिट वन का, यूनिट वन, अरे यार आपको फिर दिखाना पड़ेगा यार, ये अपन लोग ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है, ये रहा, देखिए यूनिट वन है, ये यूनिट वन है, ये यूनिट वन है, हाँ सर ये यूनिट वन है, यूनिट वन में एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, ये इसका होगा डिस्कशन, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 इसका होगा डिस्कशन, ठीक है। और आपकी 1 डीपीपी में 1 डीपीपी है, आपको 1 डीपीपी दी है, आपके पास ई बुक में होगी, अगर आपके पास नहीं आई है तो, और अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो आ जाएगी बेटा आपके घर पे, है ना, ऑर्डर कर दिए तो बेटा आ जाएगी। ऐसे आपके पास क्या होगी बेटा, ऐसे आपके पास क्या होगी, 1 डीबीपी होगी, ऐसे आपके पास क्या होगी बेटा, 1 डीबीपी होगी, 1 डीबीपी होगी। इसमें बेटा मूल कॉन्सेप्ट की, मूल कॉन्सेप्ट की डीपीपी 1 2 3 4, ठीक है, 4 डीबीपी है, सबका डिस्कशन करेंगे बेटा अपन लोग। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, टाइमिंग को लेकर परेशान मत हो, ठीक है। तब तक आप लोग बेटा मोल को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिए, तब तक आप लोग मोल को बेटा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिए, ठीक है, मोल को बेटा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तब तक देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल्स नहीं है तो मॉड्यूल्स आ जाएंगे ना आपके घर पे, मॉड्यूल्स नहीं है तो मॉड्यूल्स आ जाएंगे आपके घर पे। चलिए बेटा, चलिए बेटा, हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डालिए पीरियोडिक टेबल। अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पीरियोडिक टेबल, आ जाइए बेटा, आ जाइए, पीरियोडिक टेबल अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बस बेटा बस 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 इतनी ही बातें होती हैं स्टार्टिंग में, इतनी ही बातें होती है स्टार्टिंग में, मूल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर नहीं है। मेरे को नहीं पता बेटा बैकएंड टीम कब डालेगी, है ना, मेरे को नहीं पता बैकएंड टीम कब डालेगी पहला लेक्चर, मैंने बैकएंड टीम को बोल दिया था, है ना, है ना, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है, अब डाल रही है नहीं डाल रही है वो उसको उनका टेक है ना, और ये बैकएंड टीम अगर सुन रही है तो मैं बैकएंड टीम को भी बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, है ना, मैंने आपको बहुत ही पहले बोल दिया था, बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, तो उसमें अब टीचर कुछ नहीं कर सकता है ना, ये जो लेक्चर डालने का काम है ये आपका काम है, आप इसे देखिए ना, वरना बच्चों आप लोग कंप्लेन करिए, है ना, आप लोग सपोर्ट पे कंप्लेन करिए, ठीक है, आप लोग सपोर्ट पे कंप्लेन करिए तभी सुनेंगे ये लोग, है ना। मैंने तो आपके सामने ही कॉल लगाया था, और उस दिन को कितना बात हो गया बेटा, है ना, 10-15 दिन हो गए उस दिन को, हाँ आइए फालतू का, आइए आइए जरा, यहीं आइए जरा, आइए जरा यहाँ पे आइए, पीरियोडिक टेबल। चलिए सबसे पहला सवाल क्या उठता है ना, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल सबसे पहला सवाल क्या उठता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर पीरियोडिक टेबल आई क्यों, है ना। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि यार कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा बेटा, कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए हैं बेटा, 118 एलिमेंट आपके डिस्कवर हुए, है ना, 118 एलिमेंट आपके डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है। अब 118 एलिमेंट को अपन को क्या करना है बेटा, पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है बेटा, 118 एलिमेंट जो हैं उनकी अपन लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी साइज, ये सारी चीजें अपन लोगों को पढ़नी है ना।
तो 118 एलिमेंट्स को पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो इसीलिए क्या करा गया बेटा, पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट काम था टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स को क्या कर दिया बेटा, क्लासिफाई कर दिया। किसके बेसिस पे, अभी हम लोग बातचीत करेंगे, किसके बेसिस पे हम अभी हम लोग बातचीत करेंगे। टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो सर क्लासिफाई करा एलिमेंट, उससे हुआ क्या, उससे हुआ जो उनकी स्टडी थी, एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो क्या हो गई, इजी हो गई। एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो क्या हो गई, इजी हो गई। मतलब जैसे अगर आप लोग सपोज करो कभी भी डीमार्ट गए हुए हो या रिलायंस के किसी स्टोर में गए हुए हो, कहीं पे भी अगर आप लोग ऐसे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, सपोज करो डीमार्ट में गए, तो डीमार्ट में ऐसे होता है ना बेटा, अगर दालें हैं तो सारी की सारी दालें एक साथ पड़ी हुई हैं, है ना। अगर मान लो कुछ सब्जियां हैं तो सब्जियां एक साथ पड़ी हुई हैं, कुछ बेटा 100 रुपए वाली टी शर्ट है तो बेटा 100 रुपए वाली टी शर्ट एक साथ पड़ी हुई है ना। वॉशिंग मशीन का सामान वो एक साथ पड़ा हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेटा वो एक साथ पड़ा हुआ है, हाँ ऐसा होता है ना बेटा। तो वहां पे क्या है बेटा, प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है। आप सपोज करो एक दाल बेटा यहाँ पे है, एक दाल बेटा 20 कदम दूर है ना। तो बेटा लोग क्या करेंगे, दालों को लेने में ही बेटा इधर उधर होते रहेंगे, है ना। दूध बेटा यहाँ रख दिया, दही बेटा अपर वाले फ्लोर पे रख दी, तो फिर बेटा ऊपर नीचे करते रहेंगे इंसान, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए क्या होता है, एक तरफ जाए इंसान और उसको सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाए, मजा आ जाए उसको, है ना। दाल खानी है बेटा, दाल खानी है तो दाल खाने गया इंसान, है ना, दाल खाने गया इंसान, है ना, दाल खाने गया और फटाफट से उसको क्या कर दिया बेटा, वापस सारी की सारी जितनी दालें थी सारी की सारी दालें मिल गई। तो उन्होंने भी क्या करा बेटा, क्लासिफाई करी सारी की सारी चीजों को। तो उन्होंने ऐसे ही बेटा पीरियोडिक टेबल को क्या करा गया बेटा, टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया, ताकि जो उनकी स्टडी है, ताकि जो उनकी पढ़ाई है वो क्या हो सके, इजी हो सके, ठीक है। अब अपन लोग जो आजकल पढ़ रहे हैं उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सही बात है, सही बात है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर इसे और क्या बोला जाता है, इसे और क्या बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। ये बेटा आजकल अपन लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी डिस्कवरी एकदम से नहीं हुई थी। डिस्कवरीज अपन लोग एंड में पढ़ेंगे, है ना, डिस्कवरीज अपन लोग एंड में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कवरीज अपन लोग एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी डिस्कवरी एकदम से नहीं हुई है। इनकी जो डिस्कवरी थी बेटा, इनकी जो डिस्कवरी थी, अरे चल जाए यार, इनकी जो डिस्कवरी थी वो एकदम से नहीं हुई है। हाँ, इनकी जो डिस्कवरी थी बेटा, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एकदम से नहीं आया। इससे पहले क्या थी, बहुत सारी डिस्कवरीज थी। कौन कौन सी डिस्कवरीज थी, आपने नाम सुने होंगे, डोबरनियर के ट्रायड्स थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, है ना, आपका लोथर मेयर कर्व था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, है ना। वो सारी चीजें बेटा रिजेक्ट होती गई। रिजेक्ट क्यों हुई, वो सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोग एंड ऑफ द चैप्टर में वो पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। डोबरनियर ने कुछ बोला, रिजेक्ट कर दिया, न्यूलैंड ने कुछ बोला, उसे रिजेक्ट कर दिया, लोथर मेयर ने बोला, उसे रिजेक्ट कर दिया, मेंडलीव ने बोला, उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आई बेटा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल निकली, है ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल निकली, और यही आजकल अपन लोग पढ़ रहे हैं, यही आजकल अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहली चीज बोली जाती है कि सर ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, या फिर सर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको ये सर कौन से लॉ पे बेस्ड है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ऑन विच लॉ दिस मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो कौन सा लॉ, बिल्कुल सही बात है, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन मूजलेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन मूजलेज लॉ, बिल्कुल सही है, हेनरी मूजले, बिल्कुल सही है, इट इज बेस्ड ऑन मूजलेज लॉ। अब मूजलेज लॉ ने बोला क्या, मूजलेज लॉ ने ये बोला, मूजलेज लॉ ने ये बोला कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां देखिए बेटा, मूजले लॉ ने क्या बोला, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर। ये जेड क्या होता है बेटा, जेड होता है एटॉमिक नंबर। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था, है ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले क्या हो रहा था, जैसे डोबरनियर में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, है ना, लोथर मेयर कर्व में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उन सब में
किसको प्रायोरिटी दी जा रही थी? एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दी जा रही थी। देखिए दो चीजें होती हैं ना, ये आपको पता होगा, आपने बेटा नर्सरी क्लास में ये पढ़ लिया होगा। जैसे कोई सा भी एलिमेंट है, ये एक्स है ना, कोई सा भी एलिमेंट है एक्स, ये होता है जेड, ये होता है ए, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा आपका मास नंबर, ये होता है बेटा आपका एटॉमिक मास। ये क्या होता है बेटा आपका? एटॉमिक मास होता है। सही बात है सर, है ना। और ये जो Z होता है, ये क्या होता है बेटा आपका? एटॉमिक नंबर होता है। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले, मतलब डोबरनियर ने, न्यूलैंड ने, है ना, अपना कौन था, लोथरमेयर ने, मेंडलीव ने, सबने किसको प्रायोरिटी दी बेटा? सबने इसको प्रायोरिटी दी। किसको? एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास ये, एटॉमिक मास वो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, सब क्या एटॉमिक मास पे चले। लेकिन मूजले ऐसा साइंटिस्ट था पहला जिसने बोला कि एटॉमिक मास और ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है। तो इसने ये बोला कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो इसी ने, मूजले ने ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और इसी पे ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी, इसी पे ही सारी चीजें डिपेंड करेंगे। क्यों करेंगी उसके भी बारे में भी मैं आपको एकदम फील दे सकता हूं। मैं आपको फील देता हूं कि इस पे क्यों डिपेंड करेगी, इस पे टू क्यों डिपेंड करेगी। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखो पहले, यहां पे लिखो पहले, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर फंक्शन, लिखो, लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो, शक्ल मत देखो मेरी। क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई आपके लिए? एटॉमिक नंबर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई बेटा? एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है सर, है ना? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? शांति बनाए रखेंगे चैट सेक्शन में, इसे यूट्यूब मत बनाइए कृपया करके, ठीक है। पेड प्लेटफॉर्म बेटा इसे यूट्यूब नहीं बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा ब्लॉक हो जाते हो, है ना, यहाँ पे बेटा ब्लॉक हो जाते हो इधर उधर की बातचीत करने पे, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हो गई? जैसे अपन लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़नी है, जैसे एटॉमिक साइज हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, नाम तो सुना ही होगा। तो ये आपकी क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे आप लोग बेटा नीचे ही लिख दीजिएगा, आप लोग बेटा नीचे ही लिखते जाना, आप लोग नीचे ही लिखते जाना। यहाँ पे मैं एक बादल बना के लिख देता हूँ, आप लोग नीचे ही लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, यहाँ पे लिखिए, है ना, बादल बना के लिखेंगे बेटा। क्या है, क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए। आपने आपने देखो, ऐसा तो है नहीं कि यार पीरियोडिक टेबल पहली बार ही देख रहे हो, है ना, ऐसा तो है नहीं आप लोग पीरियोडिक टेबल पहली बार ही देख रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये चीजें तो सुनी होंगी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं एक पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाती है, मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाती है। ये सारी बातें सुनिए ना, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। देखिए, देखिए अपन को पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़नी है? ताकि अपन लोग एलिमेंट्स को इजी तरीके से पढ़ सके, है ना। अगर अगर मैं ये बोल पा रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट, है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रही है, तो मैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए बोल पा रहा हूं। बीच में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पे एक्सेप्शन होंगे, वो सब अपन लोग देख लेंगे, वो सब अपन लोग देख लेंगे। टॉप टू बॉटम जब मैं जा रहा हूं तो एटॉमिक साइज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो वो मैं पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए बोल पा रहा हूं। तो ये चीजें क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ट्रेंड होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है। तो कॉज क्या है इस ट्रेंड का? कॉज क्या है इस पीरियोडिसिटी का? कॉज क्या है? क्यों कर रही है? लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो क्यों हो रही है ऐसी चीजें? टॉप टू बॉटम जा रहा हो तो क्यों हो रही है ऐसी चीजें? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? समझो पहले, ऐसे लिखते रहना। यहां देखिए क्यों। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 ले लूं, जैसे अगर मैं सपोज करो ग्रुप 1 ले लूं, लिथियम वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ग्रुप 1 ले लूं, ठीक है। उसका अगर आपसे मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो क्या होता है बेटा? NS1 होता है। हाँ, इसका मतलब क्या? लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के भी है,
सोडियम के भी है, पोटेशियम के भी है, रुबिडियम के भी है। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्या होगा, इन सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन देखो केमिस्ट्री में चलता रहता है, लेकिन सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जो सबकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या खाएंगी, मैच खाएंगी। तो अगर मैंने एक की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो मुझे मोटा 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 सबकी प्रॉपर्टी पता चल गई। यही तो है पीरियोडिक टेबल पढ़ने का मजा। अगर मेरे को एक की पता चल गई तो मेरे को उसके जो भाई बंधु हैं सबकी पता चल जाएगी। अगर मेरे को सोडियम की प्रॉपर्टी पता है तो मोटा मोटा मुझे पोटेशियम की प्रॉपर्टी भी पता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। समझे हैं, समझे हैं, समझे हैं। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने का फायदा क्या हुआ, एलिमेंट की स्टडी इजी कैसे हो पाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो सेम था। जैसे ग्रुप 2 की बातचीत करूं, जैसे मैं सपोज करूं ग्रुप 2 की बातचीत करूं बेरिलियम की, तो क्या होता है, NH2 होता है। अब सबका होता है NH2, सबके वैलेंस में कितने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम भी, उसके बाद आपका बेटा मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रोंशियम भी, सबके क्या होते हैं बेटा, सबके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैंने सपोज करो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो मेरे को कैल्शियम की भी आती है, मेरे को थोड़ी बहुत स्ट्रोंशियम की भी आती है। तो मेरे लिए पढ़ना क्या हो गया, इजी हो गया। मेरे लिए स्टडी क्या हो गई बेटा, इजी हो गई। समझे हैं, समझे हैं। लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। अब अपन को क्या पढ़ना है बेटा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अपन को क्या पढ़ना है बेटा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अपन को क्या पढ़ना है बेटा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, है ना, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं बेटा, ग्रुप कितने हैं बेटा, ग्रुप कितने हैं बेटा, 18, है ना, है ना। ग्रुप कितने हैं बेटा, 18। ठीक है सर, है ना। पीरियड कितने हैं बेटा, पीरियड कितने हैं बेटा, 7। ठीक है। ब्लॉक कितने हैं बेटा, ब्लॉक कितने हैं बेटा, ब्लॉक कितने हैं, 4। ब्लॉक कितने हैं बेटा, 4। कौन कौन से, एक होता है बेटा एस ब्लॉक, अब देखिए बेटा, है ना, एक होता है पी ब्लॉक, ठीक है, एक होता है डी ब्लॉक, ठीक है, और एक होता है बेटा एफ ब्लॉक। बातचीत करेंगे सबके बारे में, बातचीत करेंगे सबके बारे में। पहली बात तो ये ब्लॉक किस बेसिस पे आया, है ना, पहला सवाल ही आता है, पहला सवाल ही आता है कि ब्लॉक किस बेसिस पे आया, है ना। पहला सवाल ये आता है कि सर ब्लॉक किस बेसिस पे आया। तो ब्लॉक आया आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल, है ना। यहां देखिए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करा है तो एस ब्लॉक में जाएगा एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया है तो पी ब्लॉक में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो डी सबशेल में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया है तो एफ सबशेल में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स विच सबशेल, उसके बेसिस पे आपके क्या हुए हैं, ब्लॉक डिसाइड हुए। ठीक है, तो ये है आपका एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। कौन कौन सा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। कौन कौन सा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ही हैं आपके ग्रुप एस ब्लॉक में। ठीक है सर। पी ब्लॉक में कहां से है बेटा, पी ब्लॉक में बेटा 13 से लेके 18, मतलब 13 14 15 16 17 18, 6 ग्रुप। 13 14 15 16 17 18, 6 ग्रुप आपके यहाँ पे है। ठीक है। डी, डी में अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ये रे। ठीक है सर। और एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में अपन लोग बातचीत करेंगे। एफ ब्लॉक में आपकी 2 सीरीज होती है, ये लिख दो, कहां होती है, कैसी होती है, वो भी अपन लोग बातचीत करने वाले। 2 सीरीज होती है। अब ऐसा हुआ क्यों सर, ऐसा हुआ क्यों, थोड़ा सा और देखो। आप लोग अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पे देखिए बेटा, अच्छा यहाँ पे सर 2 ही ब्लॉक क्यों आए, सॉरी 2 ही ग्रुप क्यों आए सर, यहाँ पे 6 क्यों आए, यहाँ पे आप गिनोगे तो 10 क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ सर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपका एस ब्लॉक है, ये जो आपका एस सबशेल है, एस सबशेल में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, हाँ या ना। एस सबशेल में क्या होता है बेटा, एक ही ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हाँ। तो इसीलिए आपके 2 ग्रुप है, 2 ही ग्रुप है, 2 ही ग्रुप है। हाँ सर।
ये है आपका पी सबशेल। पी ब्लॉक में गया तो पी सबशेल में गया होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पी सबशेल है तो यहाँ पे बेटा कितने ब्लॉक होंगे, यहाँ पे बेटा कितने ब्लॉक होंगे, यहाँ पे कितने ब्लॉक होंगे आपके 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल का मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ऑर्बिटल का मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 6 ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप हो गए, समझे। ऐसे ही आपका जो डी है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 होते हैं। 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या, 10 इलेक्ट्रॉन। 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 10 ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे 10 ग्रुप्स हो गए। 3 से लेके 12 गिनोगे तो कितने आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब साथ ही साथ में हम लोगों को इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। हम लोगों को इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे, एस ब्लॉक का होता है बेटा NS1 से लेके 2, NS1 हो सकता है, NS2 हो सकता है, NS1 हो सकता है या फिर NS2 हो सकता है। पी ब्लॉक का क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक का होता है NS2 NP126, मतलब NS2 तो रहेगा ही रहेगा, NP1 होगा, NP2 होगा, NP3 4 5 6 ऐसे रहेगा, ठीक है। डी ब्लॉक का कितना रहता है बेटा, डी ब्लॉक का आप लोगों का रहता है N-1 D1 to 10 और NS0 से 2, ये रहता है, ये रहता है। यहाँ पे देखिए बेटा, अच्छा यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो N है बेटा, ये जो N है, ये इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये जो N होता है इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा वैलेंस शेल। लिखते हुए भी चलेंगे साथ साथ में, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है सर। और ये जो N-1 होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। जैसे ये आपका अगर 4 हो गया तो ये N-1 4 - 1 कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा, ऐसे एक कम, एक कम। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बेटा आप लोगों का क्या है बेटा, एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, N-2 F 1 से 14। एक सेकंड रुको यार, भैया कॉल कर रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है बेटा एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N-2 F 1 से 14, N-1 D0 से 1 NS2, ये रहता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो nth शेल तो क्या हो गया, वैलेंस शेल। N-1 क्या हो गया बेटा, पेनल्टीमेट। तो N-2 क्या हो जाता है, N-2 क्या हो जाता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, लिखेंगे। एफ ब्लॉक के बारे में भी अपन को और चीजें लिखनी है। एफ ब्लॉक में अपन ने क्या लिखा है, केवल और केवल 2 सीरीज होती है। एफ ब्लॉक के बारे में भी अपन लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। लिख लिया, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, आइए एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में क्या होता है बेटा, 2 सीरीज होती है। एफ ब्लॉक में क्या होता है बेटा, 2 सीरीज होती है। सर कौन कौन सी सीरीज होती है, है ना, क्या कौन कौन सी सीरीज होती है बेटा, लेंथेनॉइड, क्या होती है बेटा, लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सर कितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या, कितने एलिमेंट्स हैं सर, कितने एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में ही क्या होते हैं बेटा, 14 एलिमेंट्स होते हैं। दोनों में ही क्या होता है, 14 एलिमेंट्स। अब 14 क्यों है वो समझ गए, 14 एलिमेंट्स क्यों आए ये समझ गए अपन लोग, 14 एलिमेंट्स आए ये समझ गए, क्यों, क्यों, कैसे, कैसे, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ, इसमें कितने होते हैं बेटा, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेटा, 14 जाएंगे। तो इसलिए क्या हो गया बेटा,
14 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए 14 एलिमेंट्स होते हैं। सर कहां से कहां तक होते हैं? सर जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कहां से कहां तक होता है? तो z इक्वल्स टू 58 टू 71, z इक्वल्स टू 58 टू 71 इनका रहता है, और यहाँ पे z इक्वल्स टू 90 टू 103, मतलब सारे सारे बेटा सारे सारे बातचीत कर रहा हूँ 58 टू 71, सारे के सारे क्या रहेंगे बेटा? आपके लेंथेनॉइड्स रहेंगे, है ना। z इक्वल्स टू 90 टू 103, सारे के सारे क्या रहेंगे बेटा? एक्टिनॉइड्स रहेंगे, और सारे के सारे प्रेजेंट कहाँ पे हैं? लेंथेनॉइड प्रेजेंट है ग्रुप 3 पीरियड 6 में, ग्रुप 3 पीरियड 6 में। एक्टिनॉइड्स कहां प्रेजेंट है बेटा? ग्रुप 3 पीरियड 7 में। सारे 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 यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं सर। 60th नंबर लेंथेनॉइड है, कहां प्रेजेंट है? ग्रुप 3 पीरियड 6। सर 68 नंबर है ना, कौन है? लेंथेनॉइड है, ग्रुप 3 पीरियड 6। ठीक है सर। 95 97 ग्रुप 3 पीरियड 7। सारे 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 ठीक है। लेंथेनॉइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, लेंथेनॉइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है बेटा 4f में, इसीलिए अपन लोग इसे क्या बोलते हैं बेटा? 4f सीरीज भी बोलते हैं, इसीलिए अपन लोग क्या बोलते हैं? 4f सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्टिनॉइड में कहां जाता है बेटा? 5f में जाता है, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? 5f सीरीज। किस बेसिस पे? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है इसमें, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, 5f में जाता है। सही है, सही है, सही है, सही है सर, सही है, सही है सर। अच्छा और सुनो, और सुनो कहानी, और सुनो कहानी। अब लेंथेनॉइड का जो नाम था वो किसके बेसिस पे आया? लेंथेनॉइड का जो नाम था वो आया आप लोगों के लेंथेनम पे, लेंथेनम पे आपका नाम रखा गया किसका? लेंथेनॉइड्स का। और एक्टिनॉइड्स का नाम रखा गया बेटा एक्टिनियम पे, है ना। एक्टिनॉइड्स का नाम रखा गया बेटा एक्टिनियम पे, ठीक है। अब ये क्या है? क्या ये भी सीरीज है? ये भी सीरीज है? नहीं। पहली बात तो ये क्या है बेटा? एलिमेंट है। पहली बात तो ये क्या है बेटा? एलिमेंट है। ये क्या है बेटा? एलिमेंट है, ठीक है। और ये एलिमेंट है तो ये सर कहीं ना कहीं पे लाई करता होगा, एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं पे क्या करता होगा? लाई, कहीं ना कहीं पे तो उसकी पोजीशन होगी। हाँ तो कहां पोजीशन है बेटा? ग्रुप 3 पीरियड 6, ग्रुप 3 पीरियड 7। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो लेंथेनॉइड है वो भी ग्रुप 3 पीरियड 6, जो लेंथेनम है वो भी ग्रुप 3 पीरियड 6, जो एक्टिनॉइड है वो भी ग्रुप 3 पीरियड 7, जो एक्टिनॉइड है, जो एक्टिनियम है वो भी ग्रुप 3 पीरियड 7 है। लेकिन लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक्टिनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये लेंथेनम इज नॉट अ लेंथेनॉइड, एक्टिनियम इज नॉट एन एक्टिनॉइड। क्यों? क्योंकि जो इनका एटॉमिक नंबर है, यहां देखिए बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का होता है 57, इसका होता है बेटा 89, मतलब ये एक पहले वाले हैं। देखो जैसे लेंथेनॉइड स्टार्ट हो रहा है 58 से, तो इससे जो एक पहले वाला है वो क्या है? लेंथेनम है। तो ये जो लेंथेनम है ये लेंथेनॉइड नहीं है, लेंथेनॉइड तो बेटा 58 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो क्या है बेटा? 57 है। लेकिन ग्रुप और पीरियड सेम है, लेकिन ब्लॉक अलग है। लेंथेनॉइड क्या है? लेंथेनॉइड किस ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक का है। लेकिन लेंथेनम किसका है बेटा? डी ब्लॉक का। ऐसे ही एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड स्टार्ट हो रहे हैं 90 से, ये उससे एक पहले वाला है 87 वाला, लेकिन ग्रुप और पीरियड सेम है, ग्रुप 3 पीरियड 7, ग्रुप 3 पीरियड 7, लेकिन इसका ब्लॉक कितना है? डी, और एक्टिनॉइड का ब्लॉक कितना है? एफ है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? याद रहेगी क्या ये बात? याद रहेगी क्या ये बात? याद रहेगी ये बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए लिखिए, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आगे लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से ही आपका सवाल आया था नीट 2025 में, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से ही आप लोगों का सवाल आया था 2025 में, है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, है ना, जिसमें आप लोग एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करके बोलते हो,
एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करके आप लोग बोलते हो, एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करके आप लोग क्या बोलते हो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हो। एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हो। क्या आया था नीट 2025 में, क्या आया था नीट 2025 में? सर हमें क्या याद, एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, पी ब्लॉक मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन सबको कंबाइन करके, इन सबको कंबाइन करके। लैग है क्या बेटा? लैग तो नहीं है, लैग तो नहीं है ना? नहीं है? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये होते हैं, इनको कंबाइन करके क्या बोला जाता है, इनको कंबाइन करके क्या बोला जाता है, एस और पी को कंबाइन करके बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। 1, 2 आ गए आपके एस ब्लॉक के, है ना, और 13 से 18 हो गया बेटा आपका किसका, पी ब्लॉक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, लिखते हुए चलिए बेटा, साथ साथ में, साथ साथ में लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लिखते हुए चलेंगे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लिखते हुए चलेंगे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्या होते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स which have incompletely filled d orbital। लिखते हुए चलो बेटा, शक्ल मत देखो, शक्ल मत देखो, है ना, शक्ल मत देखो। एलिमेंट्स which have incompletely filled d orbitals in their ground state, in their ground state or most common oxidation state, in their ground state or most common oxidation state, in their ground state or most common oxidation state। Elements which have incompletely filled d orbital in their ground state और most common oxidation state, वो क्या होते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। सर मतलब सर सर हम तो समझे ही नहीं सर, हम तो समझे ही नहीं सर। जैसे आयरन बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे आयरन, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गन 4s2 3d6। देखो, क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है? क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है? बेटा डी पूरा कब भरा जाता है? जब डी 10 होता है। डी पूरा कब भरा जाता है ना? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल का मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर डी 10 हो गया, अगर डी 10 हो गया तो वो क्या होगा बेटा? कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये तो D6 ही है, ये तो D6 ही है। हाँ, तो क्या ये क्या रहेगा? दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सही है, दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो ये क्या होगा बेटा? इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में एक क्वालिफाई कर जाएगा, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो ये क्या होगा बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, लिखते हुए चलिए बेटा, साथ साथ में लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। ठीक है, अच्छा, और देखो बेटा कहानी, और देखो बेटा कहानी, जैसे कॉपर, जैसे कॉपर, कॉपर की अगर मैं बातचीत करूं, कॉपर की अगर मैं बातचीत करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? ये रहता है, एक्सेप्शन रहता है 4s1 3d10, 4s1 3d10। तो सर ये तो सर डी पूरा भर गया सर, ये तो सर डी पूरा भर गया, तो दिस इज सर कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो सर ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा नहीं, इनकम्प्लीटली तो आया नहीं सर, है ना। ये तो सर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये तो आया नहीं। लेकिन ये जो अपन ने लिखा है, ये जो अपन ने लिखा है, ये अपन ने कॉपर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। यहां पे ये क्या बोल रहा है बेटा? ग्राउंड स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी में भी मिल जाए, किसी में भी मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। मतलब अगर मैं कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कॉपर +2 में एग्जिस्ट करता है, करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा,
पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 4s0 3d9। तो क्या ये तो आ गया इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया। हाँ कहां पे, ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहां पे, ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्वालिफाई कर गया। अरे या तो ग्राउंड स्टेट में मिल जाए या यहां मिल जाए, देखो इसमें तो ग्राउंड स्टेट में ही मिल गया था, इसमें तो ग्राउंड स्टेट में ही मिल गया था इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो अपन को कोई ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहां पे अपन को ग्राउंड स्टेट में नहीं मिला, तो अपन ने एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर क्या है, कॉपर क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट है। सही है, सही है, सही है। हाँ लेकिन इसका भाई कौन, जिंक, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गन 4s2 3d10, तो यहां तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो सर बात नहीं बनी। ग्राउंड स्टेट में तो सर बात नहीं बनी। सर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की कितनी होती है बेटा, +2 होती है ना। जिंक की कितनी होती है बेटा, +2 होती है ना, +2 होती है। तो यहाँ पे देखो सर कॉपर +2 को बोलेंगे ना ट्रांजिशन स्टेट, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, कॉपर को ही बोलेंगे, कॉपर को ही बोलेंगे, है ना। एलिमेंट की या तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकम्प्लीटली फिल्ड मिल जाए, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में बोल जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे यार भयंकर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा लिखो कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, कॉपर इज ट्रांजिशन, मेरी गलती बेटा, मेरी गलती है ना, कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, कहीं पे भी मिल जाए कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए बेटा जिंक के ग्राउंड स्टेट में तो मिला नहीं, D10 हो गया, D10 का मतलब क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो 4s से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो 4s से जाएंगे, एर्गन 4s0 और 3d10, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे भी क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ना ही आपको ग्राउंड स्टेट में मिला, ना ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला, कहीं पे भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका जिंक आपका नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, है ना। हाँ अब कुछ बच्चे बोले कि सर जिंक +3 कर देते हैं, है ना, सर जिंक +3 कर देते हैं सर, है ना, आपके और मेरे बस की नहीं है बेटा ये सब करना, है ना। जिंक +3 कर देते हैं तो सर देखो 3d9 हो जाएगा, है ना। जिंक +3 कर देते हैं तो एर्गन 4s0 3d9 हो जाएगा। तो ये तो देखो सर इनकम्प्लीटली फिल्ड मिल गया, है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड मिल गया, तो ये तो सर ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका जिंक +2 तक ही जाता है, जिंक क्या करता है बेटा, +2 तक ही जाता है, ठीक है, जिंक क्या करता है, +2 तक ही जाता है। तो ना ही बेटा जीरो, मतलब ना ही बेटा आपके ग्राउंड स्टेट में मिला, ना ही बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला, ना ही ग्राउंड स्टेट में मिला, ना ही बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला, कहीं भी नहीं मिला, तो आपका ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इनफैक्ट जिंक के जो भाई हैं, है ना, जिंक के जो भाई हैं, जिंक के जो भाई हैं, जिंक के भाई कौन से हैं, नोटवा लिख दो बेटा, एक नोटवा लिख दो बेटा, नोटवा लिख दो, नोटवा लिख दो, है ना। क्या है नोटवा सर, नोटवा क्या है, जो ग्रुप 12 है, ग्रुप 12 क्या है बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, है ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, है ना, ग्रुप 12, ये ग्रुप 12 है। दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ गए ना क्यों, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन +3 और +4 है ना बेटा। आप बेटा परेशान मत हो बेटा, आपकी तो आज पहली क्लास है ना। ऑक्सीडेशन तब तक जब तक स्टेबल एलिमेंट स्टेबल, है ना। कैन यू प्लीज बेटा, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो बेटा, सर हमें कैसे पता चलेगा सर ये +2 पे ही रोकना है ना, मैंने बताया ना बेटा, मैंने बताया, है ना। हमें कैसे पता चलेगा सर ये +2 पे ही रोकना है ना सर, मैंने बताया,
है, इस ऐसे पता चलेगा आपको। ये +3 में नहीं जाता सर, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने बताया बेटा आपको, है ना। आपको बेटा नीट का एग्जाम कल परसों थोड़ी ना देना है, अभी तो आप सीखने आए हो, है ना। अभी तो आप सीखने आए हो, तो एक 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 करके सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे, समझे। चलिए सर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? होती है बेटा कुछ चीज होती है, जादू होता है बेटा, जादू। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो बेटा जो ग्रुप 12 है, जिंक कैडमियम मरकरी वाला, है ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, ये तो आप समझ गए। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, ये तो आप लोग समझ गए हो, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, ये तो आप लोग समझ गए हो। क्यों? क्योंकि इनके ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अपन को इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं मिलता है, ठीक है। सूडो क्यों बोलते हैं? सूडो तो लगा देते हैं ना बेटा, सूडो फोर्स जो होता है लेकिन नहीं होता है ना, ऐसे तो होता है बेटा, है ना, जो होता है लेकिन नहीं होता है फिर भी, हाँ, झूठा, है ना, कूड़ा, हाँ, है ना। इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए। अच्छा अगर मैं आपसे चलो पूछूं, सुनिएगा ध्यान से, आप मेरे को ट्रू और फॉल्स बताइएगा, आप मेरे को ट्रू और फॉल्स बताइएगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताइएगा, ठीक है। ऑल डी ब्लॉक, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताइएगा बेटा, दिमाग चलाइएगा, दिमाग चलाइएगा। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना, है ना। एक तो ये है, दूसरा ट्रू फॉल्स क्या है बेटा? उल्टा कर देंगे बेटा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले पहला वाला बताओ, या चलो दोनों एक साथ लिख दो, दोनों एक साथ लिख दो, एफ एफ टी 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 एफ एफ टी, है ना, दोनों एक साथ लिख दो, लिख दो चैट सेक्शन में। अब चैट सेक्शन में ओपन करूंगा, देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा, है ना, देखते हैं, है ना। फॉल्स ट्रू, एफ टी एफ टी एफ एफ टी एफ एफ टी एफ टी आ रहा है मेजर, है ना, एफ टी आ रहा है मेजर, ठीक है, एफ टी आ रहा है मेजर। क्या बोल रहा है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो गलत है, ये तो बेटा फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। क्यों? क्यों? इसका एक्सेप्शन है ना बेटा, ग्रुप 12, ग्रुप 12, ग्रुप 12। क्या ग्रुप 12 डी ब्लॉक में है? क्या ग्रुप 12 डी ब्लॉक में है। लेकिन क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है? लेकिन क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं है। क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं है। अभी तो समझाया बेटा, अभी तो समझाया नहीं। तो सारे के सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन है, गलत हो गया। ये डी ब्लॉक है लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, रीजन दे दिया मैंने आपको, हाँ। अच्छा ये देखो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक, ये बिल्कुल सत्य वचन है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। ट्रांजिशन केवल केवल ग्रुप 12 नहीं है, मतलब ग्रुप 3 टू ग्रुप 11, ग्रुप 3 टू ग्रुप 11, 12 छोड़ दिया मैंने, देखो ये ट्रांजिशन है। क्या ये ट्रांजिशन है ना भाई। ग्रुप 12 ही तो नहीं है ट्रांजिशन, ग्रुप 12 ही तो नहीं है ट्रांजिशन। 3 से लेके 11 तो सारे ट्रांजिशन है ना, हाँ। और क्या ये डी ब्लॉक भी है? क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी है 3 से लेके इनफैक्ट 12 तक सारे होते हैं डी ब्लॉक, है ना। तो ये तो 3 से लेके 11 है, डी ब्लॉक भी है। तो क्या बोल रहा है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपके सारे ट्रांजिशन है और ये आपके सारे डी ब्लॉक भी हैं। तो सत्यवचन एफ टी बिल्कुल सही है आंसर, सही है, सही है। एक्सप्लेनेशन भी सही है, सही है सर, सही है सर, सही है बेटा। लिखो बेटा, ठीक है, लिखिए बेटा।
सर चैट ऑफ होने के बाद भी मैसेज कैसे जाते हैं बेटा? टेक्नोलॉजी है बेटा, टेक्नोलॉजी। वन प्रो के जाते हैं बेटा, वन प्रो के जाते हैं। जो वन प्रो वाले स्टूडेंट्स है ना बेटा, उनके जा सकते हैं बेटा। चैट बंद करने के बाद भी, है ना, क्लास होने के बाद भी उनकी क्लास होती रहती है ना। वन प्रो वाले के होते हैं बेटा, वन प्रो वाले के। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। झूठ बोल रहे सर। झूठ नहीं बोलते बेटा, उससे मजाक करना बोलते हैं बेटा, मजाक करना। झूठ इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, उसको ढकने के लिए मजाक बोल दो। ठीक है, आइए बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बेटा? तिरछी तिरछी नजर होती है ना बेटा, तिरछी नजर होती है ना। तो यही क्या है बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप है ना। तिरछी नजर है, तिरछी नजर है। सर कैसे? कैसे? यहाँ पे देखो, ये आपका लिथियम है। हाँ, लिथियम के बाद कौन आता है बेटा? बेरिलियम आता है। ये आता है बेटा बोरॉन। लिथियम के नीचे कौन आता है बेटा? आपका सोडियम। यहाँ पे कौन आता है बेटा? मैग्नीशियम। यहाँ पे कौन आता है बेटा? आपका एल्यूमिनियम। अब तो देखिए ध्यान से, देखिए क्या ये दोनों सेम ग्रुप में है? हाँ, ये दोनों सेम ग्रुप में है। हाँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका लिथियम भाई साहब है और ये जो आपका मैग्नीशियम भाई साहब है, इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? टाका भिड़ जाता है। टाका भिड़ने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी मैच खाने लग जाती है। प्रॉपर्टी मैच खाने लग जाती है। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या करती है? मैच खाती है। वैसे अपन लोगों, आप लोगों के एक चैप्टर था एस ब्लॉक, जो कि बेटा किसने काट दिया? एनटीए ने काट दिया। हमने नहीं काटा बेटा, हम टीचर्स ने नहीं काटा, एनटीए ने काट दिया। तो वहां पे एस ब्लॉक में हम लोग ये सब पढ़ते थे, डायगोनल रिलेशनशिप और इन दोनों की फिर प्रॉपर्टीज भी पढ़ते थे हम लोग। अब आप लोगों को नहीं पढ़नी है, अब आपको बस ये पढ़ना है लिथियम और मैग्नीशियम में क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप है। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या खाती है? मैच खाती है। ऐसे ही बेटा ये यहाँ पे जो आपका बेरिलियम है और यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या खाती है? मैच खाती है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या खाती है? मैच खाती है। अब सर क्यों खाती है मैच? क्यों खाती है सर मैच? ऐसा क्या है सर? ऐसा क्या है? ऐसा ऐसा होता है। यहाँ देखिए बेटा, कैसे कैसे मैच खाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, ये एक पीरियड है लिथियम बेरिलियम, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मेरी जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करती है। बोलो हाँ या ना? क्या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो क्या एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है? हाँ सर, डिक्रीज करती है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो आपकी एटॉमिक साइज क्या करती है? तो सर एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। तो सर जो साइज होती है, तो जो साइज होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। हाँ सर। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रही है। तो जब आप डायगनली मूव कर रहे हो, तो देखो डायगनली मूव करने का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो, टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो। लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो, टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो। तो अगर आप डायगनली मूव करते हो तो डायगनली मूव करने पे क्या होता है? साइज रिमेन सेम, साइज रिमेन्स सेम, साइज सेम हो जाती है इन दोनों की। और अगर साइज सेम हो जाती है, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो साइज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो जब साइज ही सेम हो जाती है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैच खाने लग जाती हैं। दोनों दोनों इफेक्ट क्या हो गए? नलिफाई हो गए ना बेटा। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, साइज इंक्रीजेस। तो डायगनली मूव करने में आप दोनों चीजें कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो, टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो। तो दोनों के दोनों जो इफेक्ट थे वो क्या हो गए बेटा? नलिफाई हो गए। तो साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। और अगर साइज सेम होती है तो बेटा प्रॉपर्टीज मैच खाने लग जाती हैं। तो रीजन रीजन क्या है बेटा? रीजन इज सिमिलर आयनिक साइजेस। सिमिलर आयनिक साइजेस मतलब लिथियम +1 और मैग्नीशियम +2, जो इनके आयंस हैं उनकी जो साइज रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। इनकी जो साइज रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। आप ये भी लिख सकते हो, और इसको कई बार ऐसी टेक्निकल भाषा में ये भी लिखता है, सेम आयनिक पोटेंशियल भी लिखता है। ठीक है, सेम आयनिक पोटेंशियल भी लिखता है, कुछ नहीं आयनिक साइज ही है वो, कुछ नहीं आयनिक साइज ही। और कई बार ये भी लिख देता है सेम चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, सेम चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी रीजन लिखा हुआ हो, इन तीनों में से कुछ भी रीजन लिखा हुआ हो, वो रीजन किसका है बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन है।
डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन है। ठीक है, ठीक है। और सेम बेरिलियम और इसकी नहीं बेटा, यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, उल्टा नहीं होता बेटा। सर मैग्नीशियम और बोरॉन की प्रॉपर्टीज में मैच करेंगे बेटा, बहुत दिमाग लगा रहे हो बेटा, जी एडवांस से भी ऊपर का दिमाग लगा रहे हो आप बेटा। सर ये भी तो डायगोनल है, देखो सर ये भी तो डायगोनल है सर, है ये भी तो कर सकते हैं। देखो सर ये भी तो डायगोनल है, ये भी तो डायगोनल है सर, ये भी तो डायगोनल है। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बताओ पहले मेरे को, पहले मेरे को ये बताओ, एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बोरॉन और सिलिकॉन में भी होगा आगे, बिल्कुल बिल्कुल, बोरॉन और सिलिकॉन में भी होता है, बोरॉन और सिलिकॉन में भी होता है, ठीक है, बोरॉन और सिलिकॉन में भी होता है। एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हो, कैसे कैसे काम चलेगा बेटा, करनी है क्या सर, बता दो सर। नहीं करनी बेटा, नहीं करनी है ना। आप देखिए, आप लोग है ना, एक अगर टफेस्ट पेपर आ गया बीच में तो आप लोग ऐसे परेशान मत हो सर, अब क्या हो गया सर, अब तो सर दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गए, है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, है ना, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेवल अप की कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेवल अप जरूर करेंगे अपन लोग, है ना, लेवल अप जरूर करेंगे, अपन लोग कर ही रहे हैं, अपन लोग कर ही रहे हैं। जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप नोट्स कंपेयर करिए, आप पिछले साल के और इस साल के नोट्स कंपेयर करना, आपको अंतर पता चल जाएगा। आप पिछले साल, अगर पिछले साल आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस साल भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो पिछले साल और इस साल के आप लोग नोट्स कंपेयर करिएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। और इस साल अपन लोग जो आपको मॉड्यूल्स हैं वो भी क्लास में ही सॉल्व कर रहे हैं, 1 डीपीपी भी क्लास में ही सॉल्व करूंगा, और थोड़े टाइम बाद आपके पास लेवल अप किताबें भी डिलीवर हो जाएंगी, है ना, थोड़े टाइम बाद आप लोगों के बेटा लेवल अप किताबें भी बेटा आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, और लेवल अप के भी फिर अपन लोग सेशंस लगाएंगे, उसके भी अपन लोग देखेंगे कि कैसे क्या करना है, वो सब भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है, वो सब भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रख रहे हैं सर। आज क्यों सर, आज 1 घंटा ही पढ़ाया सर, आज 1 घंटा ही पढ़ाया। हाँ बेटा क्यों, देखिए नया बैच बेटा अभी स्टार्ट हुआ है, बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट जागते हैं, है ना, धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा बहुत ज्यादा पढ़ा लिया और फिर उनका नुकसान हो जाए, है ना, तो धीरे धीरे करके चलते हैं, है ना, ताकि बच्चे जो भी बच्चे और 2-3 दिन में आने हैं वो आ जाएं, तो उनका भी लॉस नहीं हो, फिर अपन लोग एक पेस पकड़ लेंगे, ठीक है। जुलाई से बेटा पेस पकड़ा जाएगा, जुलाई से नहीं, इनफैक्ट जून एंड से ही एक अच्छा पेस पकड़ा जाएगा, है ना, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जून एंड से ही एक अच्छा पेस पकड़ा जाएगा, उसके लिए रेडी रहिएगा, है ना। अब थोड़ा सा अपन को, क्योंकि जून एंड तो हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, मैक्सिमम अपने पास 6 महीने हैं, मैक्सिमम 6 महीने हैं। अपन को पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपन को मॉड्यूल भी डिस्कस करने हैं, अपन को लेवल अप भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है ना, सारी चीजें करनी है। तो जून एंड से थोड़ा सा पेस पकड़ा जाएगा, उसके लिए प्लीज रेडी रहिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, 25 तारीख बता दी है, जो भी बच्चा नया जुड़ा है प्लीज रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट कर दो, मूल कॉन्सेप्ट का। नहीं मिला है रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी आप लोगों को, है ना, मिल जाएगी, वो देखना स्टार्ट कर दो, डिस्कशन करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप सॉल्व करके आना, जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछेगा, डायरेक्ट मेरे से ही पूछेगा, है ना, डायरेक्ट मेरे से ही पूछेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बाकी मिलते हैं बेटा अपन लोग, बाकी मिलते हैं अपन लोग मंडे को, है ना। अब नेक्स्ट क्लास कब रहेगी बेटा, मंडे रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब रहेगी बेटा, मंडे रहेगी, है ना, नेक्स्ट क्लास मंडे रहेगी, ठीक है। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।